तो हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हमने सीखे थे एडब्ल्यूएस में। बेसिकली क्लाउड क्या है हमने ये डिस्कस किया। क्लाउड इज अ ऑन डिमांड डिलीवरी कंप्यूट पावर को पे करते जाना है जिस तरह से वो यूज में आते जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तीनों चीज़ें सीखी थी हमने। और आज की क्लास में हमने डिस्कस करने वाले थे कि बेसिकली क्लाउड की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ हैं और हम क्लाउड में एक वेबसाइट होस्ट करने वाले थे। ओके, यहाँ तक तो ठीक है, सबको पता है। सो अब हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि आपको अगर क्लाउड में एप्लीकेशन होस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले AWS LMS लॉगिन, ये करो आप। तो आपको ये दिखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाले हैं। तो पहले मैं अपनी आईडी लॉग आउट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ये दिखाऊं कि लॉगिन कैसे कर सकते हो आप। ओके, ऑनलाइन, यस। ये काफ़ी प्रैक्टिकल होगा और मैं बोलूँगा कि आप साथ ही साथ अगर करते जाओगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दोबारा से। आपको लिखना है AWS LMS लॉगिन। टाइटल ये फर्स्ट ही आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से। आप अगर एजुकेटर या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के थ्रू लॉगिन करना है और फिर आपको अपनी आईडी पासवर्ड डालनी है इसमें और लॉगिन करना है। तो ये आपका पोर्टल डैशबोर्ड खुल जाएगा। सो इस डैशबोर्ड में आपके पास अगर AWS Academy लर्नर्स लैब में जाना है आपको, क्योंकि हम लर्नर्स लैब में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगर आपके पास लर्नर्स लैब नहीं है तो आप डायरेक्टली भी लर्नर्स AWS Academy लैब या जो भी आपके जो आपको इनरोल किया गया है उससे आप कर सकते हो। लर्नर्स लैब में जाने का मेन मोटिव क्या था, इसमें हमारे पास $100 हमें मिले एज ए स्टूडेंट कि हम $100 अपने वेबसाइट में खर्च कर सकते हैं एक साल के लिए। एक साल में हम सौ डॉलर्स को यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम लर्नर्स लैब के थ्रू जा रहे हैं। ओके, सो हम लर्नर्स लैब में गए, मॉड्यूल्स में गए, यहाँ से भी आप जा सकते हैं मॉड्यूल्स में। और हम लॉन्च करेंगे लर्नर्स लैब को। AWS लर्नर्स लैब को हमने लॉन्च कर दिया। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि यहाँ से आगे क्या होने वाला है। अगर आप लर्नर्स लैब में नहीं है तो अपने फर्दर एजुकेटर को बोले कि आप मुझे लर्नर्स लैब में इनरोल कर दीजिए, तो आप लर्नर्स लैब में आ जाएंगे। तो ये आपका कुछ इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको दिख रहा होगा ये कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, कंसोल सा खुला हुआ है। ठीक है, तो मुझे आना है पहले स्टार्ट लैब में कि मैंने लैब को स्टार्ट कर दिया। ये वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है, तो इसे मिस ना करें, इसे पूरा देखें, आपको काफ़ी बेनिफिट करेगी ये। सो यहाँ तक हमने इसको क्या किया, स्टार्ट कर दिया लैब को। अभी लैब थोड़े से टाइम लेगा। देखो पहले AWS रेड था, अभी वो येलो हो गया, यानी कि वो रेडी हो रहा है। और फिर ये ग्रीन होने का वेट करेंगे हम। ग्रीन हो जाएगी तो हमारा AWS शुरू हो जाएगा उसके बाद से। ओके, लेट्स वेट। तब तक हमने पिछले क्लासेस में जो भी डिस्कस किया था हम वही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इस क्लास में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम एक वेबसाइट को होस्ट करेंगे यहाँ पर अपने AWS में। एक वेबसाइट होस्ट करेंगे, उससे पहले हम वेब सर्वर क्रिएट करेंगे और काफ़ी चीज़ें करेंगे। अपाची सर्वर बेसिकली क्रिएट करेंगे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डालेंगे हम, ये सारी चीज़ें सेटअप करने वाले हैं। तो बने रहिए, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम लेता है ये। एक और तब तक हम एक और चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ये हो गया, ठीक है। तो ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब हमारा अभी लैब एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसमें AWS में क्लिक करूंगा। क्लिक किया मैंने, न्यू टैब ओपन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, न्यू टैब ओपन होने के बाद मेरे पास कुछ इस टाइप में विंडो खुल आएगा। अब मुझे सर्च करना है। सर्च मुझे क्या करना है, EC2। EC2 मुझे दिख गया फर्स्ट में। मैंने EC2 खुला था तो EC2 खोल दिया इसमें। ओके, EC2 सेटअप, मतलब मैंने ओपन कर दिया EC2। मैंने कल आपको EC2 को फुल फॉर्म बताया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट कीजिए। EC2 का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ओके, जैसे ही मैंने EC2 में क्लिक किया तो ये खुल गया मेरा। इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको लिखेगा लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस में जाना है। ओके, यहाँ पर हम आ गए। अब हम सबसे पहले अपना वेब सर्वर जो बनाएंगे उसका नाम लिख। तो वेब सर्वर का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं उसको डाल देता हूँ
कार्स, वेब सर्वर का नाम डाल दिया कार्स, ठीक है। फिर नीचे गए, फिर हमने अमेजोन मशीन इमेज, मैंने कल बताया था AMI, अमेजोन मशीन इमेज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करनी है। तो हमारे पास ये AWS हमें कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। AWS मैकओएस, उबंटू, लिनक्स, रेड हैट, सुशी, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं इसमें लिनक्स चुनने वाला हूँ फिलहाल के लिए। तो नेक्स्ट इज अमेजोन मशीन इमेज। आप इसमें स्पेसिफिकेशन देख सकते हो क्या है, तो आप इसमें सिलेक्ट भी कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। जैसे मेरे में मुझे 64 बिट का है, जो भी स्पेसिफिकेशन है ये और फिर मैं इसमें जो भी फ्री टायर एलिजिबल है आप उसको चुनना। तो मैं इसी का डिफ़ॉल्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही इमेज चुन रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज हमने इसका एक AMI आईडी है, ये आईडी यूनिक रहती है आपके AMI के लिए। AMI मतलब अमेजोन मशीन इमेज के लिए ये उसकी आईडी है। नेक्स्ट इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपको पावर कितना चाहिए, बेसिकली यही। तो इंस्टेंस जैसे 4 तरीके के इंस्टेंस टाइप होते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। फर्स्ट इज जनरल पर्पस, जो कि ये जनरल पर्पस है, यानी कि काफ़ी बैलेंस्ड है। एक वर्चुअल CPU है, 1 गीगाबाइट की मेमोरी है, और फिर इसका इसका इस इंस्टेंट का नाम है T2.micro। आप इसमें मल्टीपल इंस्टेंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल मतलब ज़्यादा चाहिए आपको, CPU ज़्यादा चाहिए या मेमोरी ज़्यादा चाहिए। नेटफ्लिक्स का बना रहे हो तो आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए होगी, तो उसको भी आप ले सकते हो इसमें, इंस्टेंस में। तो आप इसमें जो डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस में, मैं इसी को लेता हूँ। फिर एक की लॉगिन, आपको की लॉगिन करना पड़ेगा। 1 मिनट, क्रिएट अ न्यू की पेयर। तो मैं एक की पेयर क्रिएट करता हूँ, उसके लिए मैं .ppk फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। की पेयर का नाम डाल दो आप कुछ भी, जैसे कार्स की, ये डाल दिया मैंने। ओके, तो क्रिएट की पेयर, की पेयर क्रिएट हो गई मेरी। अब इस की पेयर को आपको सेफ रखना है कि इसी के अंदर आपकी की होगी। नेक्स्ट इज नेटवर्क सेटिंग, कि मुझे सबनेट चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ ऑटो असाइन करना चाहते हैं नेटवर्क की सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें। तो मैं इसमें इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा। यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पर मुझे एक SSH ट्रैफिक फॉर्म, एक अलाउ फॉर HTTPS ट्रैफिक फॉर फ्रॉम इंटरनेट, और अलाउ HTTP, ये तीनों को मुझे टिक करना है। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट टिक था, बाकी इन दोनों को मुझे टिक करना है, यस करना है। नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन, हमें 8 GB की फाइल चाहिए। ये हमारी SSD होगी, कि हमें 8 GB की SSD चाहिए, हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। इतना करने के बाद हम इसे सीधा, इधर कुछ नहीं करना है, लॉन्च इंस्टेंस, सीधा लॉन्च इंस्टेंस कर दो। जो भी हमने बनाया था वो लॉन्च हो जाएगा इंस्टेंस। ओके, तो हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है, देख सकते हो। अब हमें यहाँ से व्यू और इंस्टेंस पे जाना है। व्यू और इंस्टेंस पे जा गए हम, हमारे पास पूरे इंस्टेंसेस मिलेंगे जितने इंस्टेंस हमने बनाए थे। हमारा इंस्टेंस था कार्स, कार्स में इंस्टेंस आईडी में क्लिक करूँगा, ये इंस्टेंस आईडी आ गया हमारा। इसमें हमारे पास, आप देख सकते हो कि पूरे उस इंस्टेंस में, इंस्टेंस बेसिकली क्या है, इंस्टेंस हमारा एक समझो कि एक वर्चुअल कंप्यूटर ही है, ठीक है, एक वर्चुअल कंप्यूटर है, उसको इंस्टेंस पाना है, हमने बोल रहे हैं। अपन इसको कनेक्ट करना चाहिए, कनेक्ट कर दिया। करने के लिए हमारे पास ये सेटिंग जो कि डिफॉल्ट में है, कनेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास एक कंसोल, थोड़ा टाइम लेता है।
ये हो गया। ये आ गया हमारा लिनक्स, अमेजॉन लिनक्स, क्योंकि मैंने लिनक्स सेलेक्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये हमारा अमेजॉन लिनक्स बन के आ गया। अब आपको अगर लिनक्स कमांड्स आते हैं, लिनक्स के कमांड्स क्या होते हैं बेसिकली, तो ये बेटर रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले मुझे ये चेक करना है, आप मुझे फॉलो कीजिएगा कमांड्स में। पहले मुझे ये चेक करना है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका वर्जन क्या है। मुझे ये पता है कि ये अमेजॉन लिनक्स है, पर इसका वर्जन क्या है, अगर मुझे ये जानना है लिनक्स में, मुझे लिखना पड़ता है क्या, ओएस स्पेस वर्जन। ओएस वर्जन के लिए, चलिए ओएस वर्जन के लिए क्या कमांड है, कैट स्पेस एक्सेट्रा सर्च ओएस हाइफन रिलीज। ये मुझे पूरा ओएस का वर्जन आ गया, नाम क्या है, अमेजॉन लिनक्स, वर्जन दे देता है इसका, और जो भी चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें आ गई इसकी। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट कोड क्या करना है कि अभी देख सकते हो अभी डॉलर साइन आ रहा है, और भी नहीं था इसमें, यूज़र आ रहा है, क्या देखो, ईसी टू यूज़र, अभी हम जो एक्सेस कर रहे हैं, जो एक्सेस कर रहे हैं वो ईसी टू यूज़र एक्सेस कर रहे हैं, और हमें यूज़र, और यहाँ डॉलर साइन आ रहा है, हमें रूट चाहिए। तो रूट के लिए हम क्या करते हैं, रूट बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन का राइट्स चाहिए, एडमिन के राइट्स के लिए हम क्या करते हैं, sudo sudo su करते हैं। तो sudo मतलब होता है स्विच यूजर टू, और एसयू मतलब होता है सुपर यूजर। जो रूट होता है उसको बोलते हैं सुपर यूजर। इस लिनक्स कमांड से हम अपने इस नॉर्मल यूजर को सुपर यूजर के रूट में कन्वर्ट करते हैं। जो हमें डॉलर आ रहा था वो हैश टैग आ रहा है, हैश में आ गया, मतलब वो रूट डायरेक्टरी में आ गया, रूट की तरफ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप रहेगा अपाचे वेब सर्वर को क्रिएट करना। वेब सर्वर अलग अलग तरह के होते हैं, अपाचे वेब सर्वर होता है, फिर अग्निक्स भी होता है, नेगनिक्स भी होता है, फिर आईआईएस भी होता है, काफ़ी पॉपुलर आईआईएस, मतलब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर है। फिलहाल हमें अपाचे चाहिए, तो अपाचे इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड लिखेंगे यम स्पेस इंस्टॉल एच टी टी पी हाइफन वाई। यम इंस्टॉल कमांड है जिससे हम कोई भी चीज़ को इंस्टॉल करते हैं, जैसे पाइथन में पिप इंस्टॉल है, इसमें यम इंस्टॉल। एच टी टी पी डी मीन्स अपाचे, ये अपाचे का कोड है कि आप एच टी टी पी डी लिखोगे तो अपाचे समझता है, अपाचे वेबसाइट। और हाइफन यस मतलब अगर इसमें हम हाइफन वाई ना लिखे तो ये आगे जाकर हमसे पूछता है यस और नो, तो हम बाई डिफ़ॉल्ट इसे यस डाल दे रहे हैं कि मुझे करना है, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट यस समझ लेगा आगे का प्रोसेस में। और इसने देखो अपाचे इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पर हमारे वेब सर्वर में अपाचे इंस्टॉल हो गया। अब हमें ये देखना है कि क्या अपाचे का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो अपाचे के लिए क्या कोड था, एच टी टी पी कोड था हाइफन वी, यानी कि वर्जन। देखो अपाचे इंस्टॉल हो गया जिसका वर्जन है 2.4.62, 2.4 बेसिकली 2.4। ये इंटरव्यू से पूछता है कि आपने अपाचे यूज़ किया है, तो अपाचे में कौन सा वर्जन यूज़ किया है। नेक्स्ट इज, अब हमें ये पता करना है कि अपाचे को स्टार्ट करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपाचे हमने इंस्टॉल तो कर दिया पर अपाचे सर्वर को स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट करने के लिए कमांड होता है एस ई आर वी आई सी सर्विस अपाचे सर्विस अपाचे एस एच टी टी पी टी, उसका मतलब होता है भाई स्टार्ट। अब इतना लिखने के बाद अपाचे स्टार्ट हो गया, लेकिन अब हमें पता कैसे है कि क्या सही में अपाचे स्टार्ट हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इंस्टेंट डिटेल में रहना है, और यहाँ पर कोई पब्लिक आईपी लिख रही है, पब्लिक आईपी लिख रही है, पब्लिक आईपी एड्रेस लिख रहा है, कॉपी करो और कहीं भी जाके अपने वेब सर्वर पे जाके पेस्ट करो। यहाँ पर आएगा इट वर्क्स। पब्लिक आईपी फॉर एड्रेस कॉपी किया हमने, पब्लिक आईपी फॉर एड्रेस ये प्राइवेट था, सॉरी यार मैं प्राइवेट ट्राई कर रहा था, पब्लिक वी फॉर एड्रेस ट्राई किया हमने, और इसको पेस्ट कर दिया। इसमें आएगा इट वर्क्स। अगर इट वर्क्स आया
यानी कि हमारा ये पेज, ये जो आईपी एड्रेस है ये कौन कर रहा है, ये हमारा इंस्टेंस कर रहा है, AWS इंस्टेंस जो हमने बनाया है, उसमें से डाला और जो एक्टिवेट हुआ है, ये भेज रहा है, ये इट वर्क्स, यानी कि हमारा अपाचे सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, अब हमें एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो हम अब लिखते हैं फ्री CSS, लिखते हैं फ्री CSS, एक वेबसाइट है फ्री CSS, इसमें हमारे पास एक वेबसाइट की टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाती है। तो कोई भी टेम्पलेट आपको अच्छी लगे तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो बोलता हूँ मैं, मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो मैं ये बनाता हूँ बॉक्सर वाली। तो चलो मैं जिम का फैन हूँ तो मैं जिम की लगाता हूँ, जिम की वेबसाइट है अच्छी सी, ठीक है, मुझे वेबसाइट बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जाके मैं डबल क्लिक नहीं, इसमें डाउनलोड नहीं करूँगा, इसमें मैं राइट क्लिक करूँगा, मेरे पास ये ऑप्शन आएगा, मुझे कॉपी लिंक एड्रेस करना है। कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद मैं इंस्टेंस पे आऊँगा, अपने अपने कंसोल पे आऊँगा और मुझे लिखना है कोड wget और अपना लिंक को पेस्ट कर देना है, डबल राइट क्लिक करके पेस्ट, जो लिंक था उसको पेस्ट करके एंटर कर देना। ये क्या करेगा, ये पूरी वेबसाइट की जो ज़िप फाइल, मैंने इससे क्या किया, ये डाउनलोड से मुझे ज़िप फाइल आती है, और मैंने जो ज़िप फाइल की जो ये जो लिंक थी, मैंने इसको लिंक में wget में यहाँ पेस्ट कर दिया। इसने क्या किया, इस पूरी ज़िप फाइल को यहाँ डाउनलोड कर लिया, तो मेरे पास ज़िप फाइल डाउनलोड हो गई। अब मुझे देखना है ज़िप फाइल कहाँ है, तो ls करूँगा, ls मतलब लिस्ट, लिस्ट आइटम, मुझे दिख रहा है ज़िप फाइल, अच्छा neogym डॉट ज़िप फाइल मेरे पास है। अब ये कहाँ पर है, ये यूज़र में है मेरे पास, तो मुझे इसको कहाँ भेजना है, मुझे इसको भेजना है अपने एक डिफ़ॉल्ट HTML, जहाँ पे सारे के सारे HTML रहते हैं, वहाँ पर भेजना है, मूव करना है इस फाइल को उस जगह पे डिफ़ॉल्ट HTML पे, ठीक है, मैं समझ गया। कैसे मूव करूँगा, मूव करने के लिए कमांड होता है स्पेस एस्ट्रिक, एस्ट्रिक ये मतलब स्टार वेर स्लैश www स्लैश HTML, ये where www HTML क्या है, ये डिफ़ॉल्ट पाथ है जहाँ पर HTML जितने भी HTML चीज़ें हैं वो रहती हैं। एंटर करूँगा तो क्या हुआ, ये पूरा जो ये जो यूज़र पे था, ये जो रूट पे था, मैंने डाउनलोड किया था, ये रूट पे हुआ था। इस रूट में जो भी फ़ोल्डर था, ये जो भी ज़िप फाइल थी, इसको मैंने मूव कर दिया। मूव स्टार यानी कि इसमें जो भी चीज़ें हैं, अगर 3-4 फाइल और होती, वो सारी की सारी फाइल्स कहाँ चली जाती, where HTML, where www.html, इस HTML फाइल में चली जाती है। अब मैं कहाँ पर हूँ, अब मैं रूट पे हूँ, मतलब टेक्निकली रूट अब खाली हो चुका है, सबको सब मैंने यहाँ पर मूव कर दिया। तो चेक करते हैं लिस्ट, कुछ नहीं है, मतलब रूट खाली हो चुका है। तो सब चीज़ें कहाँ गई, HTML में गई। ओके, सब एग्री करते हैं। तो मैं HTML पे चलता हूँ, CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, कहाँ जाना है मुझे, जाना है स्लैश where में जाना है www और HTML में, जहाँ पर मैं देखो अब मैं कहाँ पहुँच गया, HTML में आ गया, इनके इस फ़ोल्डर पे आ गया। अब इस फ़ोल्डर पे मुझे ये मिल जाना चाहिए। चलो चेक करते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। कितना इंटरेस्टिंग, मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्योंकि मैं इस पे ही HTML पे ही हूँ, अब मैं क्योंकि ज़िप फाइल पे मैं कोई एक्शन कर नहीं सकता, तो मैं पहले इसको अनज़िप करूँगा। तो मैं अनज़िप करने के लिए कमांड लिखूँगा, इसको अनज़िप करना है नियो। अब मैं नियो लिख के टैब दबाऊँगा तो ये ऑटोमैटिकली मेरे लिए पूरा काम कर देगा, मुझे पूरा सब कुछ नहीं लिखना। तो अब इसने मेरे लिए अनज़िप कर दिया है। चेक करता हूँ, ls करता हूँ लिस्ट, ls करता हूँ, मुझे दिख रहा है कि एक ज़िप फाइल जो कि पहले से थी मैंने अनज़िप किया है, वो ये अनज़िप फाइल यहाँ पर है। अब मैं चाहता क्या हूँ, मुझे इस अनज़िप फाइल के अंदर जाना है, ठीक है। तो मैं करूँगा चेंज डायरेक्टरी और नियो टैब दबाऊँगा, मेरे को सीधा ये HTML की फाइल आ जाएगा, एंटर। तो मैं इसके अंदर आ गया, नियोजिम HTML के अंदर आ गया। इसके अंदर क्या-क्या है भाई, ls किया, देखो मेरे को सब कुछ दिख गया है, HTML, CSS सब कुछ चीज़ें इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो भी ये सारी चीज़ों को मुझे कहाँ डालना है, मुझे याद करो जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन था HTML का, मुझे वहाँ डालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मूव करने के लिए याद करो, स्पेस एस्ट्रिक, कहाँ पर डाला था, स्लैश वेयर स्लैश www स्लैश HTML, इसमें www करके बोलते हैं इंफॉर्मेशन स्पेस, जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और हमने क्या किया, सारी फाइल्स को हमने HTML फोल्डर में डाल दिया। इससे क्या होगा, एंटर किया, तो ये यानी कि सब कुछ को मूव हो। मैं एड्रेस करूँगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इससे हमने कहाँ डाल दिया, उसको HTML फाइल में डाल दिया।
फायदा क्या हुआ, अब इसमें हमारा एक हमने जैसे इसको एचटीएमएल में डाला, डिफ़ॉल्ट लोकेशन में डाला, अब हमारे पब्लिक आईपी पे ये पूरा का पूरा वेबसाइट बन चुका है। आपके सामने मैंने सब कुछ किया, ये लोकल होस्ट पे रन हो रहा है, रिफ्रेश करूँगा तो वेबसाइट आ गई। आपके सामने मैंने एक वेबसाइट पोस्ट करके दिखाया आपको, इस तरह से पोस्टिंग हो गई। इस वेबसाइट अभी टेक्निकली लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो ये ग्लोबल होस्ट पे चलेगा, होस्ट हो चुका है। दिस इज़ द थिंग। इतना तक हमने किया सब कुछ, इस तरह से होस्टिंग किया, कुछ भी इसमें डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, clear किया। अब इसके बाद आपको अपने इंस्टेंस को बंद करना है, तो आप यहाँ से भी इंस्टेंस को शुरू कर सकते हैं। तो आप लॉन्च में जहाँ से शुरू किया था, यहाँ पर आप जाके एंड लैब कर सकते हैं। मेरा एंड हो जाएगा, अभी ग्रीन था, अभी येलो से रेड हो जाएगा ये ऑटोमेटिक। ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। पावर होगी, पावर ऑफ, पावर ऑफ हो चुका है। ये भी काम नहीं करेगा, ये भी ऑफ हो चुका है। ओके सर, ये भी पावर ऑफ हो चुका है, तो ये भी बंद हो चुका है। इसके बाद आपको क्लोज कर देना है। हमने आज की इस क्लास में, प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया, आपने अगर मेरे साथ साथ किया है तो ठीक है। मैं क्या करूँगा, लिस्ट ऑफ जो भी मैंने कमांड्स यूज़ किए हैं, सारे कमांड्स के लिंक्स आपको भेज दूँगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है या आपको कुछ और करना है, ये बेसिक डिप्लॉयमेंट में रहेगा, मैं एक सिंपल वेबसाइट कैसे डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो ये दिस इज द थिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करना अगर कुछ कमेंट्स आते हैं किसी और चीज़ में वीडियो बनाने है AWS के, या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस जैसे हमने देखा, हमें चाहते हैं कि हमें किसी और चीज़ में डालना है, या विंडोज़ के लिए कुछ करना है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डालना है, या मैक डालना है, तो उसके लिए हम वीडियोस बना सकते हैं। तो जिस तरह से कमेंट्स आएंगे उस तरह से काम करेंगे। क्योंकि इसमें तो हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है पूरा, कि हमने AWS में डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं ये चीज़। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।